नमस्ते और भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8 में प्रवेश करेंगे, जिसे अनंत ईश्वर के रूप में भी जाना जाता है। यह अध्याय गहन अंतर्दृष्टि का खजाना है, जो न केवल दार्शनिक है बल्कि गहन व्यावहारिक भी है। अध्याय 8 में भगवान कृष्ण जीवन, मृत्यु और शाश्वत आत्मा के बारे में अर्जुन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करते हैं। यहाँ एक प्रमुख शिक्षा आत्मा या आत्मा की प्रकृति है। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, जन्म और मृत्यु से परे है। कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है और व्यक्ति के कर्म और इच्छाओं के आधार पर एक नया रूप लेती है। यह अवधारणा पुनर्जन्म या संसार के चक्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ दिलचस्प हिस्सा है। कृष्ण वादा करते हैं कि जो आत्मा मृत्यु के समय उन्हें याद करती है, उसे मुक्ति मिलेगी और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यह अध्याय हमें जीवन भर अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति सजग रहने के महत्व से परिचित कराता है। इसका लक्ष्य ऐसी चेतना और भक्ति के साथ जीना है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे अंतिम विचार ईश्वर के बारे में हों, जो हमें पुनर्जन्म के चक्र से पार जाने का मार्गदर्शन करें। कृष्ण इस दिव्य स्मरण और परम मुक्ति को प्राप्त करने के साधन के रूप में योग के अष्टांगिक मार्ग पर भी जोर देते हैं। इस मार्ग में ध्यान, भक्ति और अनुशासित जीवन जैसे अभ्यास शामिल हैं। अध्याय 8 केवल उच्च आदर्शों के बारे में नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करने के बारे में है। भक्ति और सजगता की मानसिकता विकसित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे विचार और कार्य आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च लक्ष्य के साथ संरेखित हों। इसलिए चाहे आप व्यस्त दिन के बीच में हों या शांत चिंतन में, याद रखें कि अध्याय 8 का सार शाश्वत आत्मा और ईश्वर की चेतना के साथ जीना है। ऐसा करके हम इस जीवन से परे अंतिम यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हैं। अध्याय 8 के इस अन्वेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। भगवद गीता से अधिक ज्ञान और प्रेरणा के लिए बने रहें। अगली बार तक खोजते रहें, बढ़ते रहें और चमकते रहें।